हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मिट्टियों के बारे में। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है दोस्तों गुरदीप सिंह। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिट्टियों के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं काली मिट्टी। और जो हमारी काली मिट्टी होती है, यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। जो काली मिट्टी हमारी है वो मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है और इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। इसे दूसरे नाम से हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। रेगुर मिट्टी इसका दूसरा नाम है। और हम दूसरा देख लेते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसल्ट चट्टानों से होता है। जो इसका निर्माण है ज्वालामुखी की बेसल्ट चट्टानों से होता है दोस्तों। इसे सुता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी होती है इसे सुता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका जो काली मिट्टी है उसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है। और जो पांचवा पॉइंट है, इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। जो हमारी काली मिट्टी होती है इसमें नमी जो चली जाती है उसके बाद क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में भरपूर जैव पदार्थ पाए जाते हैं। जो मिट्टी होती है इसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में अच्छी होती है। तो हम कह सकते हैं कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। जो इसका रंग है काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम दूसरी मिट्टी देख लेते हैं, लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल पीले रंग की होती है। लोहे के ऑक्साइड के मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी होती है इसमें क्या होती है, ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। और लाल पीले रंग की होती है ये लाल मिट्टी। इस मृदा में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। जो लाल मिट्टी है इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है वो आंध्र प्रदेश, तमिल में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मोटे अनाज की फसल सबसे अधिक होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, आदि। दलहन, तिलहन एवं तंबाकू की खेती अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों अब दूसरी मिट्टी है हमारी लेटेराइट। अब लेटेराइट के बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनती है। जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनती है। जो लेटेराइट होती है इसमें भी अच्छा फसल का उत्पादन होता है। इसमें लोहा और हमारा एल्युमिनियम अधिक होता है और सिलिका की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, मालाबार, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं मेघालय में पाई जाती है दोस्तों। यह अम्लीय मिट्टी होती है, इसमें चाय की खेती अधिक होती है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो अम्लीय होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार की गुणता पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं उसकी जो क्वालिटी या प्रॉपर्टी गुण होते हैं वो अम्लीय मिट्टी होती है, जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है। और इसमें चाय की खेती अच्छी होती है। चौथी मिट्टी हम देख लेते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। अरावली क्षेत्र श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण नंगी चट्टानें विखंडित होकर ये मिट्टी बन जाती हैं। जो अरावली श्रेणी है जो हमारी राजस्थान में भी पड़ती है और उसका कुछ हिस्सा दिल्ली में भी पड़ता है। दिल्ली से लेके राजस्थान पूरे को कवर करती है। इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जो दिल्ली में भी है कुछ, और गुड़गांव और राजस्थान में है दोस्तों। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। जो मरुस्थलीय हमारी होती है
जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, लोहा भी अच्छी मात्रा में होता है, फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज ज्वार बाजरा रागी तिलहन पैदा किए जाते हैं। जो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें क्या होते हैं, मोटे अनाज, जो भी हमारे मोटे अनाज है बहुत अच्छे तरीके से उनकी फसलें होती हैं और कम पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी ज़्यादा रुकता नहीं मिट्टी में, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाजों की जो फसलें हैं अधिकतर की जाती हैं और ये सही भी रहती है। यहाँ की जलवायु के हिसाब से यहाँ पर जो मोटे अनाज हैं वो अच्छे तरीके से उत्पादन करते हैं, जबकि अधिक पानी ना होने के कारण यहाँ पर जो और फसलें हैं वो नहीं अच्छी तरीके से हो पाती हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी मिट्टी हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर इसी मिट्टी का जमाव सर्वाधिक है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है सर्वाधिक है 22%। और ये क्या होती है, जो नदियों के द्वारा जो सिल्ट है, जो भी धूल के कण होते हैं वो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो नदियां हैं और भी छोटी छोटी नहरें हैं और वो उस रेत को काफ़ी दूर तक ले जाती हैं पानी के सहारे, और जहाँ पर ये सिल्ट इकट्ठी हो जाती है वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ये उत्पादकता में सबसे अच्छी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं जिससे क्या होता है, फसल अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी में, और जल धारण करने की क्षमता भी इसमें सर्वाधिक होती है। ये नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत के मैदानी भागों तथा तटीय भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीक की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें क्या होता है, बालू के कणों की और चीक की मात्रा चिकनी मिट्टी अधिक बराबर होती है, सेम टू इक्वल होती है। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी अति उपजाऊ होती है। जो एक दोमट मिट्टी होती है इसी के अंतर्गत आती है, वो धान के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं पर्वतीय या वनीय मिट्टी। ये मिट्टी ढालों पर या वन क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। ये अम्लीय होती है। जो पर्वतीय मिट्टी है क्या होती है, मिट्टी ढालों पर वन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। ये अम्लीय होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म अधिक होता है परंतु पोटास फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मिट्टी में जो होता है चूना कम होता है, पोटास की मात्रा कम होती है, और ये मिट्टी जीवाश्म से परिपूर्ण होती है, यानी जीवाश्म वाली मिट्टी कहलाती है, क्योंकि विभिन्न वनस्पतियाँ जो उसमें टूट जाती हैं या पत्ते वगैरह जो होते हैं वनस्पतियों के वो इसी में सड़ते रहते हैं। यानी जो वनस्पतियों के द्वारा निर्मित मिट्टी वनीय मिट्टी या हमारी पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। भारत में चाय कहवा मसाले एवं फलों की कृषि इसी मिट्टी में होती है। जो बागवानी की जो फसलें होती हैं या जो हम कहते हैं झूम खेती, वो क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पर फसलें होती हैं कहवा चाय मसाले एवं फलों की कृषि अच्छी होती है पर्वतीय क्षेत्रों में या वनीय मिट्टियों में। ये हिमालय के पर्वतीय भागों तमिलनाडु कर्नाटक मणिपुर आदि जगहों पर पाई जाती है। ये मिट्टी हमारी का तमिलनाडु में कर्नाटक में मणिपुर और हिमालय के कुछ भागों में पाई जाती है ये वनीय मिट्टी। अब देख लेते हैं क्षारीय एवं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। दोस्तों जिसमें लवण पाए जाते हैं वो लवणीय मिट्टी कहलाती है, जो जिसमें क्षार पाए जाते हैं वो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। जो लवणीय मिट्टी है हमारी वो कहाँ पर पाई जाती है, इसको एक बार हम मैप समझ लेते हैं। ये अपना इंडिया का मैप है। जो हमारे पश्चिम के जो हमारा राज्य है, पश्चिम के राज्य, उसमें क्या होता है वो लवणीय होते हैं। अधिकतर वहाँ की जो मृदाएं हैं वो लवणीय होती हैं, जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब का कुछ भाग। ऐसे ही हमारा इधर जब हम पूर्व की ओर अपने इंडिया के मैप की ओर चले जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, बंगाल है और झारखंड है और तेलंगाना है, और जो इधर हमारा केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या होता है अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी पाई जाती है जो हमारी
बंगाल की खाड़ी तरफ के हैं जो राज्य, उनमें अम्लीय पाई जाती है। जो हमारे इधर हैं गुजरात तरफ के या राजस्थान हुआ और महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ये यहाँ पर क्या होता है, सेल्ट वाला ज़्यादा है। जो हमारा अरबियन सी है, अरब सागर है, इधर का जो पार्ट है वो सेल्ट ज़्यादा है इस समुद्र में। और इधर वाले में जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बहुत सी खाड़ी बनाती हैं हमारी नदियाँ। और यहाँ के जो तट है किनारे किनारे, वहाँ पे क्या होता है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये चित्र से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। जो हमारी लवणीय मिट्टी होती है उसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, जो लवणीय मिट्टी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्षारीय मिट्टी। ये मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, सुंदरवन क्षेत्र आदि में पाई जाती है। इस मिट्टी में नारियल की खेती अच्छी होती है। जो हमारी क्षारीय है और हमारी अम्लीय है, इसमें बहुत अच्छा नारियल की खेती होती है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं पीट या जैविक मिट्टी। इस मिट्टी में कार्बनिक या जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। ये काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय मृदा होती है। यह मिट्टी भारी वर्षा और ऊंची आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्यतः केरल, उत्तराखंड, सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल में इस मृदा में नमक का अंश पाया जाता है। जो हमारी पीट या जैविक मिट्टी होती है, इसमें नमक का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी है पीट या जैविक मिट्टी, ये केरल, उत्तराखंड, सुंदरबन के क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल से आगे भी जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।